हाँ, जो सत्य के मार्ग पर चलेंगे उसके पीछे में दो ठग पीछा करेंगे। दो ठग मार्ग मिले, एक कंचन एक नारी। अब बचते रहियो पेच न खई हो, रहियो आप संभारी। चलिए आज का पाठ हुआ है सुंदर कांड। रामचरितमानस में 7 कांड है, लेकिन पंचम कांड का नाम है सुंदर कांड। दुनिया में संत कहते हैं कि जीवन में यदि कांड करना है तो सुंदर कांड कीजिए। कभी कभी हम लोग बोलते हैं नहीं रोगा ममना आज बात गाम कहनुआ कांड भगले नहीं जाने छो, कहनुआ कांड बोले वाला बात है। अब जे कांड बोलबे नहीं करते वो कोनो कांड होले। जिस कांड का चर्चा माइक लगा करके हो वही कांड करना चाहिए। बढ़िया कांड। कभी कभी हम लोग बोलते हैं की हाल चाल छे हो, की हाल चाल। तो जगरा चाल बढ़िया रहते ओरा हाल बढ़िया रहबे करते। जगरा चाल खराब जीवन ससुरारी हो मार खेते जाए ना, चाल ठीक नहीं, ओकरो हाल जिंदगी भर खराब रहता है। इसलिए जीवन में चाहिए पहले चाल बढ़िया बनाइए, हाल बढ़िया स्वतः हो। चलिए हनुमान जामवंत अंगद नल नील इत्यादि सीता जी की खोज करते करते समुद्र किनारे पहुंचा। सुंदर कांड की कथा है। समुद्र किनारे एक बहुत बड़ा विशाल पहाड़ था। उस पहाड़ के कंदरा में एक गिद्ध रहता था। गिद्ध उस गिद्ध का नाम था संपाति। जिस जटायु ने सीता जी के रक्षा के लिए रावण से युद्ध किया था वही जटायु का भाई था संपाति। संपाति ने बताया 100 योजन समुद्र के पार में लंका त्रिकूट पर्वत पर बसा हुआ है। सीता जी लंका में मिलेगी। शर्त यह है कि जो 100 योजन समुद्र को पार करके लंका जाएगा वही लंका में डंका बजाएगा, वही सीता जी का पता लगाएगा और यह शुभ समाचार राम को सुनाएगा। सीता क्या है? भक्ति। भक्ति कहाँ है? 100 योजन समुद्र के पार में। अच्छा 100 योजन समुद्र क्या है? जीवन में बहुत बड़ा उलझन, जीवन में बहुत बड़ा टेंशन, जीवन में बहुत बड़ा बंधन, जीवन में बहुत बड़ा चिंता फिकर, यही समुद्र है। इसी समुद्र में लोग डूब करके मर जाते हैं, सीता जी की पता लगा नहीं पाते। बहुत बड़ा बंधन है समुद्र। पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर त्रिया जान,
तीसर बंधन पुत्र विचारे, चौथा नाती मान, नाती को फिर नाती होंगे ताको कौन ठिकान, चौलर पचलर सतलर रसली बांध लिया बहुविधि तान, कैसे छूटन हो तुम्हारा गहरे खुट्टा पड़े निशान, मरे बिना तो छूटे नाही जीते जी तो सुने नो कान, कहे कबीर सुन भाई साधु भटके योनि भूत मसान। बाबा ध्यान में झमझम है। चलिए बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। सत्संग में आदमी के नींद आवे पर घरों में जल्दी नींद नहीं आवे। सत्संग एक हिनो मोलायम बिछौना से तुरंत। एक गांव गए थे, एक माता जी को नींद आ गई, कहलिए माँ जी बढ़िया से बैठो न, सुते जो कथी लकल के बाबा तोरा हम प्रवचन करें तो नहीं रोके छो, तो हमरा रोके जो सुते में। अब कहिए माँ जी अलो जो सत्संग सुने की सुते लकल के हम सुते ले दूटा पुतहु छा, कोई कम रोजगार नहीं करे छे, हम करते करते थकी गेल छे, तोरा सत्संग में हम सूत ही ले लो छी। अब विचार, सोने का बहुत समय है, जगने का ही समय कम है। और संसार में तीन आदमी जगते हैं, जागे जोगी, जागे जुआरी, जागे वही जिसके घर में है बेटी कुमारी। यही तीन आदमी जगते हैं और सब आदमी सोते हैं। मोह निशा सब सोवन हारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। संपाति ने बताया 100 योजन समुद्र के पार में लंका में सीता जी है। 100 योजन समुद्र, लेकिन शर्त रख दिया, इस समुद्र को जो पार करेंगे वही भक्ति का दर्शन करेंगे। और समुद्र क्या है? बहुत बड़ा बंधन, उलझन, टेंशन, चिंता, सोच, शांति नहीं। देखिए बंधन में परमात्मा भी है, अब बंधन में जीव भी है। तो जीव बंधन में है आसक्ति के कारण, अब परमात्मा बंधन में है भक्ति के कारण। तोते की पढ़ावे में गणिका ने बांध लिया, कुंजर ने बांध लिया व्योम की पुकारों में, मुट्ठी भर चावल में सुदामा ने बांध लिया, कुब्जा ने बांध लिया चंदन और फूलन की हारों में, माखन की चाखन में गोपियां ने बांध लिया, छाछी भर छाछ के नाचे ब्रिज नारों में, भेलनी ने बांध लिया जूठे कूठे बेरों में, द्रौपदी ने बांध लिया कच्चे 4 तागों में। भगवान प्रेम के बंधन में, और भगवान में एक खासियत यह है, आसक्ति नहीं है। प्रेम के बंधन में भगवान बंधे हुए हैं। जब जब होता देश में धर्म पर अत्याचार, तब तब सच्ची आत्मा लेते हैं अवतार। जब जब देश में धर्म पर अत्याचार होता है, तब तब वह परमात्मा किसी न किसी रूप में धरती पर अवतार लाते हैं। तब धर्म का स्थापना करते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं, भक्तों का उद्धार करते हैं। भगवान को थोड़ा सा आप कुछ दे देते हैं तो परमात्मा कई गुना ब्याज जोड़ करके देते हैं। दुर्वासा मुनि स्नान कर रहे थे नदी में,
स्नान करते करते नंगोटी भस गया पानी। अब दुर्वासा मुनि खड़े हैं, कैसे निकलेंगे। द्रौपदी गई थी स्नान करने, बोली बाबा निकलिए न, मैं भी स्नान करूंगी। दुर्वासा ऋषि ने कहा बेटी नंगोटी भस गया पानी में, कैसे बाहर जाऊंगा। द्रौपदी